जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखिए जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति से। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी लले के बाबा कालीचरण के अपशब्द पर बवाल मच गए है। ये मामला में कालीचरण के खिलाफ काली देर रात कांग्रेस डहाल एफआईआर दर्ज कराई गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद काली देर रात सिविल लाइन थाना पहुंचे रही। ये मामला में रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे घलो शिकायत करे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल बयान की कड़ा निंदा करते हुए बीजेपी के चुप्पी पर सवाल उठाइस। उन कहीं के प्रदेश में सांप्रदायिकता के जहर घोले नहीं दे जाए, ये मामला में विधि सम्मत कार्रवाई करे जाए। सीएम के सवाल उठाए के बाद बीजेपी डहाले घलो जवाब आए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं के धर्म संसद में देश भर के संत आते बोले के उखर स्वतंत्रता है, उन अपन समझ के हिसाब ले बात रखते। कौशिक कहीं के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है और हम सब उनला मानत रही बोन। महाराष्ट्र सरकार से और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। महात्मा गांधी जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का सार्वजनिक बयान किया है तो एक घोर निंदा करते हैं। अगर उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना घोर निंदनीय है, अपमान है। इसलिए हमने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, हमने 12 बजे रात को हमने मुकदमा दर्ज कराया। गुलामी से आजादी मिला, उनके बारे में ऐसा हल्के शब्द का प्रयोग करना ये साधु के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे कृत्य का, ऐसे बयान का कड़े शब्दों में पुरजोर विरोध करता हूं और साधु महाराज को इसमें माफी मांगना चाहिए। बुलाने के बाद में क्या आपके कंडीशन है उनके बोलने के लिए भी वहां पर निर्धारित होनी चाहिए। साधु संत देश भर के आते हैं, बोलने की उनको स्वतंत्रता है और जो समझ उनकी अपने हिसाब से वो बात रखते हैं। अब आप उसकी खंडन करें, जो करें, उनको जो बोलना है वो बोल करके चले गए। आपकी स्वीकारता से उस साधु संत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेरगांव में 4 जनवरी के 40 पार्षद बन शपथ ली है। वही दिन महापौर सभापति मन के घलो निर्वाचन होना है। तो बड़े खबर आप मन बता थन बेरगांव ले, जी हाँ 4 जनवरी के 40 पार्षद मन शपथ ली है और यही दिन महापौर और सभापति के निर्वाचन करे जाए। तो नगरीय निकाय चुनाव अभी हुए है, जेमा बेरगांव नगर निगम के घलो चुनाव हो रही से। अब एमा 4 जनवरी के 40 पार्षद मन शपथ ली है। सौरभ सिंह परिहार हमारे संग में जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानकारी दो। बिल्कुल। तो कई पार्षद महापौर के कुर्सी पर लगाते हैं जोर। अब देखे ले बात हो ही कि महापौर में काकर नाम आवत है। तबीर गांव में 4 जनवरी के 40 पार्षद मन शपथ ली हैं और यही दिन आप मन बता दन के महापौर और सभापति के घलो चुनाव होना है। तो कई जन पार्षद मन महापौर की कुर्सी पर जोर लगावत हैं। अब देखे बात हुई कि कौन बेरगांव में महापौर बना थे। सौरभ परिहार जुड़ गए हमारे। सौरभ, जानकारी दो। सौरभ, बिल्कुल, देखो 4 जनवरी के पार्षद मन शपथ ली और एक बार प्रत्यक्ष रूप से महापौर चुने जाना है। पार्षद के द्वारा पार्षद मन की वोटिंग हुई तो कांग्रेस और भाजपा दोनों अपन अपन प्रत्याशी उतारी महापौर बर, सभापति बर। और जैसे कि आप याद है कि 23 दिसंबर के परिणाम आरी से 40 वार्ड के तो 19 में कांग्रेस मन के जीत हो है पार्षद मन के, बल्कि जबकि 6 पार्षद और जिन्हें कांग्रेस तो समर्थन दे दे तो कुल मिला के अब वो खन में 25 पार्षद हो गए कांग्रेस में। जबकि भाजपा में 10 पार्षद जीते होकर 5 पार्षद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के। तो कहीं ना कहीं इला लेके लगातार जिसे हम पहली बार तारेन की पर्यवेक्षक भी कांग्रेस बना दे सबो निकाय के लिए कि किसे महापौर, कैसे सभापति और नेता प्रतिपक्ष बनाए जाना है निकाय के हिसाब से अपन अपन जिन पार्षद जीते देखर हिसाब से। और 4 जनवरी लेकर शुरुआत होते हुए बताया जावा थी कि 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी के हो सकत है कि लगातार भिलाई के, रिसाली के और चरौदा के भी जिन्हें पार्षद मन शपथ ले हुए वही दिन महापौर के और सभापति के चुनाव भी हुए। चला, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सौरभ जानकारी पर।
राजनांदगांव के खैरागढ़ के स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह के बेटी सताक्षी सिंह और बेटा आर्यव्रत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपन सौतेली मां विभा सिंह ऊपर मानसिक और शारीरिक रूप ले प्रताड़ित करे जाए के आरोप लगाइन है। संयुक्त रूप ले दोनों लड़का मन कहीन के विभा सिंह हमला हर तरीका ले परेशान करे थे, यहाँ तक के वो हमार घर में गुंडा प्रवृत्ति के लोगन ला बुला के हमला धमका थे। लड़का मन पुलिस ले घलो शिकायत करे हैं और न्याय के संग संग सुरक्षा के घलो गुहार लगाए हैं। बता दिन के बीते दिन सोशल मीडिया में विधायक देवव्रत सिंह के अपन पत्नी विभा सिंह के खिलाफ थाना में करेगी शिकायत और ऑडियो रिकॉर्डिंग अगुवाई रही से, जेमा देवव्रत सिंह विभा सिंह ऊपर मानसिक रूप ले प्रताड़ित करे के आरोप लगाते हैं। हालांकि IBC 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करे। परेशान कर देती थी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। इस बात को हमें सामने लाना था क्योंकि वो कल के दिन कुछ भी कर सकती हैं। वो लीगल वाइज के चलते वो कहीं भी जा सकती हैं, हमें आगे चल के बहुत बड़ी परेशानी में खड़ा कर सकती हैं। लेकिन जब से वो गए ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है और वो औरत किसी भी हद तक गिर सकती है, चाहे वो हमें मारने की बात हो, चाहे वो कुछ भी करने की बात हो। और एक ऊपर जानकारी देवर हमारे संग जुड़त हमें आलोक जानकारी दो ये पूरा मामला ऊपर। जी मैं बता दूं कि ये खैरागढ़ विधानसभा के जो विधायक थे स्वर्गीय देवव्रत सिंह, उनकी वर्तमान पत्नी के साथ तनाव की खबरें काफी दिनों से आ रही थी और ये भी खबरें आ रही थी कि वो उन्होंने छुईकेदान थाने में एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। वो उनकी मौत की बात अभी 2 दिन पहले ही वो पत्र वायरल हुआ, उसके बाद उनका जो ऑडियो है वो वायरल हुआ। आज उनके पुत्र और पुत्री दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और वार्ता लेते हुए उन्होंने बताया कि वे लगातार विभा सिंह से प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए आपके सामने आए हैं, हमें न्याय दिलाइए। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जानकारी पर। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मन के और जिला अध्यक्ष मन के बैठक काली कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होही। ये बैठक में शामिल हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी आलोक डंगस काली बिहनिया रायपुर पहुंची। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय घलो मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बताइन के भाजपा कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच के आलोक डंगस के स्वागत कर ही। बैठक में धर्मांतरण, शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और प्रदेश में बिगड़त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ला लेके चर्चा करे जाही। वहीं प्रदेश सरकार ला घेरे के रणनीति बनाए जाही। जो है उनका स्वागत करेंगे एयरपोर्ट पर और उनको लेकर प्रदेश कार्यालय आएंगे। प्रदेश कार्यालय में सारे जिला अध्यक्ष और जिले के महामंत्री भी आएंगे और सारे प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। वो एक परिचयात्मक बैठक कल होगी और आगामी जो कार्यक्रम होंगे उसको हम तय करेंगे। एक नए साल में नए कलेवर के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा एक आंदोलन की रणनीति कल के बैठक में बैठकर बनाएगा। और बीते 22 दिन ले अनुकंपा नियुक्ति के मांग लेके रायपुर में धरना में बैठे दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन मन आमरण अनशन शुरू कर दे हैं। आज दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन मन माले एक प्रियंका मिश्रा के अनशन के 5वां दिन है। बिहनिया का तबीयत ज्यादा खराब हो गए, फिर अभी भी अपन अनशन जारी रखे। ये प्रदर्शन में पीड़ित महिला मन के संग उखल लइका मन घलो हैं। पीड़ित महिला मन के कहना है कि हम सरकार ले कोनो प्रकार के नौकरी के मांग नहीं करत हन, बल्कि पति के मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के मांग करत हन। हमारा 22वां दिन है अनुकंपा संघ का जो संघर्ष कर रहा है। हमारी प्रियंका मिश्रा का अनशन पे बैठी हुई हमारी मांगों को लेकर और आज वो बेहोश भी हो गई। आज अनशन का 5वां दिन है, अचानक उनको चक्कर आया और बेहोश हो चुकी थी। हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए, हमारी बहन जो अनशन पे बैठी है वो अनुकंपा नियुक्ति के निराकरण के लिए बैठी है। तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करे ताकि हमारी बहन का उपवास वो तोड़ सके। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लापरवाही ले रायपुर के सेजबहार, बोरिया कला समेत कई कॉलोनी संझा होती अंधियार में डूब जथे। ये कॉलोनी मन में बीते एक हफ्ता ले कोनो भी स्ट्रीट लाइट नहीं जला थे। अंधियार के स्थिति अपराध के आशंका के चलत लोगन घर में कैद हो गए हैं। असल में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड बीते कई महीना ले बिजली बिल नहीं चुकाए है, जेकर कारण CSPDCL स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटते हैं। खाली सेजबहार और बोरिया कला ही नहीं, फिर रायपुर समेत कई शहर में यही स्थिति बनत जाते। मामला में हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अयाज तंबोली बताए हैं कि बिजली विभाग ले बात चलत है और जल्द ही बिजली सप्लाई बहाल हो ही। वहीं सूत्र के मानन तब बिजली विभाग स्ट्रीट लाइट के अलावा पानी के पंप के घलो सप्लाई काटने वाला है। फिर मानवीय आधार में ये कार्रवाई अभी रोक दी गई है।
पिछले 4 दिन से यहाँ पर लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। आगे चल के बड़ी घटना ना हो या कुछ एक्सीडेंट हो ना हो, चोरी ना हो, तो हाउसिंग बोर्ड को जल्द से जल्द ये चालू करना चाहिए लाइट। हमारी कॉलोनी में 4 दिनों से लाइट की समस्या बहुत है। चारों तरफ अंधेरा छाया है, बच्चे खेलते हैं शाम के टाइम में, सांप बिच्छू का डर है और चोरी चमारी का भी डर है। जल्द से जल्द लाइट की समस्या दूर की जाए। कवर्धा के रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे ले लगे मोहल्ला में शराब दुकान खोले जाए लले के इलाका के लोगन हा प्रदर्शन करीन। प्रदर्शन में बीजेपी नेता घलोक शामिल हुई और कलेक्ट्रेट के घेराव करीन। ये बेरा प्रदर्शनकारी मन शराब दुकान बंद करे लले के 1 दिन के चेतावनी घलोक दे। लोगन के कहना है कि शराब दुकान शहर के नंदी विहार कॉलोनी ले खाली 200 मीटर के दूरी में है और यहाँ एक स्कूल घलोक संचालित हुआ थे। ऐसे जगह में शराब दुकान खुले ले लोगन ला परेशानी हुआ थे। प्रशासन ला 4 बार दुकान नहीं खोले लले के आवेदन दे के रही, फिर कोनो सुनवाई नहीं हुई। नंदी विहार कॉलोनी के पास जो शराब भट्टी खोली गई है उसका विरोध करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हम ये आज आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में हम अपनी बहनों के साथ में खड़े हैं और उनके साथ इस बात को मांग करते हैं कि किस तरह से भट्टी के कारण बच्चों में गलत बातें जो पैदा होती हैं और कॉलोनी का वातावरण खराब होता है। हम बहनों के साथ में खड़े होकर ये मांग करती है भाजपा की वहाँ से भट्टी हटाया जाए और ताकि वहाँ का वातावरण, कॉलोनी का वातावरण बिगड़ न सके। सनहा रोज नवा जतन करत है और यही कड़ी में बस्तर पुलिस भर्ती पर विशेष अभियान शुरू करे है, जेकर अच्छा रिस्पांस मिला थे। युवा मनहा बढ़ चढ़ के में हिस्सा लेवा थे। बस्तर बटालियन पर 2100 पद पर 53,000 ले ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जेमा बड़ संख्या में नक्सल प्रभावित इलाका में युवा मन ला घलो आवेदन करे हैं। प्रशासन घलो युवा मन के मदद बर प्रयास करत जाते। युवा मन के रोजगार बर फ्री में प्रशिक्षण घलो दे जाते। शासन द्वारा बस्तर फैक्टर का गठन की गई थे। अभी प्रत्येक जिला में 300 के हिसाब से पूरा संभाग में 2100 का भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें 2100 आरक्षक का भर्ती जो के लिए लगभग 53,000 का आवेदन प्राप्त हो गई है। इससे लग रहा था मतलब अंदरूनी क्षेत्र के जो वनांचल क्षेत्र के युवा युवती में काफ़ी एक रुझान है, जो पुलिस में भर्ती होने के प्रति उनका काफ़ी एक उत्साह है। संत ओशो के छोटे भाई और प्रसिद्ध रहस्यदर्शी स्वामी शैलेंद्र सरस्वती छत्तीसगढ़ के दौरा में सोमवार के रायपुर पहुंची। रायपुर एयरपोर्ट में ओशो मित्र मन ओखर मन के भव्य स्वागत करी। एयरपोर्ट से स्वामी शैलेंद्र रायपुर में सेज बहार के स्थित डोमा गांव स्थित आनंद उत्सव ध्यान केंद्र पहुंची। यहाँ रायपुर और आसपास के शहर से आए ओशो मित्र ओकर मन के मुलाकात करें और एक बाद उमन रायपुर आश्रम के भ्रमण घलो करीन और फिर जांगीर चांपा पर रवाना हो गए। रायपुर ले निकले के बाद रद्दा जिया स्वामी शैलेंद्र जी पहुंची ओशो मित्र मन ओकर मन के जोरदार स्वागत करें। चांपा में ओमन शिव शक्ति ध्यान साधना शिविर के संचालन करिए और जो 7 दिन तक चले। शिविर के आयोजन चांपा के ओशो आश्रम मधुबन में स्वामी आनंद एकांत करें। एवं पूरा छत्तीसगढ़ ले ध्यान साधक मन पहुंची। बता दन के स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ला छत्तीसगढ़ शासन राज्य अतिथि के दर्जा दे है। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती के मुताबिक मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है जेकर ले डिप्रेशन जैसे बीमारी ले इंसान ठीक करे जा सकता है। बहुत ही सशक्त यह साधना शिविर होगा। भगवान शिव ने ध्यान की 112 विधियां दी हैं जो विज्ञान भैरव तंत्र नामक ग्रंथ में संकलित हैं। सदगुरु ओशो ने पहली बार इन पर प्रकाश डाला और विस्तार से इनकी चर्चा की है। मेडिटेशन से व्यक्ति अपने भीतर शांति और तृप्ति का एहसास करता है, उसको भीतर एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट आता है, उसके जीवन में आनंद की लहर आती है और डिप्रेशन दूर हो जाता है। और एक संग हमार बानी हमार गोट मत कहे देव बिदा जय जोहार।